नमस्ते स्पाइसेस, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा करें। स्पाइसेस एक जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ, सन मून वीनस राइजिंग, जहां से आप स्पाइसेस जोडिएक साइंस में आते हो। ये रीडिंग आपके लिए, मैसेज आपके लिए, गाइडेंस आपके लिए, ये सचमुच आपके साथ रेजोनेट होते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब पॉजिटिव रहेगा। स्पाइसेस आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ, माँ काली की मैसेज से ये रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू स्पाइसेस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंजल। ये 11 सितंबर तक रहेंगे। यदि अच्छे लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। या ये कार आई थिंक भार्गो में भी आया था, स्कॉर्पियो में भी शायद आया था। आई एग्जैक्ट नहीं बोल। कुछ आपकी लाइफ में आई थिंक स्कॉर्पियो की जो मून साइन होता है, राइजिंग साइन में जो भी लिख रहे, किसी की राइजिंग साइंस तो स्कॉर्पियो के साथ स्पाइसेस है। ये कार आते हैं, आई थिंक भार्गो में शायद आया था। आप शायद भार्गो आपकी जोडियक साइंस में होता है, राइजिंग और सन साइंस में हो सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, 8 नंबर आ रहे, इन्फिनिटी का नंबर बोला जाता है, इसका 8 नंबर। आप अपनी लाइफ में एक गोल ओरिएंटेड हो रहे हो, कोई पर्सन आपके पास आने वाला है, बिकॉज आप उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। माँ के मुंह ऑपोजिट साइड, पीछे सान है, ब्राइटनेस है, आप कमल का फूल बन रहे हो। एंड माँ ऑपोजिट साइड में देख रहे हैं, फोन में जब हम किसी से बात करते हैं, सीधा सीधा आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। शायद कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो आपको पहले शायद इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था रिलेशनशिप में, या वो पर्सन शायद आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आपका न्यू रिलेशन, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, बिकॉज माँ की फेस ऑपोजिट साइड में है। मुझे ऐसी एनर्जी लगा, बट स्टिल आई क्लैरिफाई दैट। थैंक यू। इज दैट आप कुछ चीज आपके लाइफ में पॉजिटिव तो हो रहे पाइसेस, नो डाउट, बट स्टिल आप उस रिलेशनशिप में के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। बिकॉज ये रीडिंग लाभ रीडिंग करने जा रही हूँ, बिकॉज आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकता है। पॉजिटिव रहिएगा पाइसेस के लिए, प्लीज टैरो गाइड मी। ओके, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, ओवरऑल आउटकम। आप कंफ्यूज्ड हो पाइसेस, दिस इज द कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, डेविल एनर्जी किसी या आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो, जो भी आपके इंट्यूशन बोल रहे हैं। शैडो कार्ड, आप न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रहे, न्यू अपॉर्चुनिटी, मनी, प्रॉस्पेरिटी, गोल, उसके ऊपर देख रहे हो। एंड स्टेबिलिटी के ऊपर, दिस इज द कैप्रिकॉर्न के साथ भी आप डील करो। आपके साथ पास्ट में कोई पर्सन था जो फिजिकली ज्यादा आपके साथ सेक्सुअली ज्यादा एक्टिवेट थे, बट वही पर्सन के छोड़ जाने के बाद आप शायद यू नॉट फोकस ऑफ योर सेल्फ। चलिए, डेट कार्ड आया द स्कॉर्पियो। मैंने बोला ना, स्कॉर्पियो के साथ एनर्जी वाइस वर्सा हो सकते हैं। बार बार पॉजिटिव रह के ये रीडिंग को क्लेम करिएगा। डेट इज द स्कॉर्पियो की कार बोला जाता है। इस स्कॉर्पियो की बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया है। एंड आप रिसेंट पार्ट्स में ये चीज एनालाइज कियो, ये एक पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। एंड इतने टाइम से आपने बहुत ज्यादा कॉल, मैसेज, सब कुछ करने के बाद यू आर जस्ट मूव ऑन। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं, पर ये रिलेशनशिप आपको अभी चाहिए नहीं। क्यों डेट कर रहा है? प्लीज टेरो गाइड मी स्पाइसेस के लिए। कोई चैप्टर था वो खत्म हो गया, डेट की क्लैरिफाइड फिर से डेट, बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्कॉर्पियो के साथ। मैं बार बार बोलूं, स्कॉर्पियो के साथ स्पाइसेस है किसी का जो ये वीडियो देख रहे, उसको पता ही नहीं है, उसको राइजिंग साइंस और सन साइंस में स्कॉर्पियो के साथ। या इसमें एक चीज बोल रहे हैं, आप अपनी गोल ओरिएंटेड हो रहे हो, अपनी काम के ऊपर फोकस करो। एंड इन रिलेशनशिप के ऊपर छोड़ के अपनी लाइफ में जो चीज अचीवमेंट करना चाहते हो उसके ऊपर फोकस कर रहे हो। या पेज ए पर्सन की एनर्जी, पेज ऑफ वंस क्यों आए? ये पर्सन आपके पर्सन बैलेंस बना रहे हैं, एंड इसी वजह से बैलेंस करके आपके पास आना चाहते हैं, बट वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस। यदि आप पास्ट पर्सन के बारे में बोल रहे हो, ये पास्ट पर्सन यदि आप इंतजार कर रहे हो, मुझे नहीं लग रहा है आप पास्ट पर्सन के लिए इंतजार कर रहे हो, बिकॉज इंतजार करते तो ये मूव ऑन का कार्ड नहीं आता। एंड दिस कार्ड इज दैट एक दोनों अपोजिट साइड में देख रहे। देखो,
एक कार में एक तो सीधा देख रहे हैं कोई पर्सन, आप अपनी गोल ओरिएंटेड, एक ऑपोजिट साइड में देख रहे हैं कोई पर्सन आपके पास आ रहे हैं जो स्टेबल पर्सन है, जो फादर फिगर हो सकता है, जिसकी अपनी रूल रेगुलेशन है, हो सकता है बिजनेसमैन हो सकते हैं, बस स्टेबल पर्सन आ रहे हैं, बट आप उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हो। एक कोई न्यू पर्सन मुझे लग रहा है, एंड दिस इज अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस। पहले शायद ये पर्सन जब आपसे बात कर रहे थे, आप इसके तरफ, बिकॉज एक कार की एक होता है यहाँ पे फेस ऑपोजिट है, आप इसकी तरफ पहले थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाते, बाद थोड़ा बहुत लाइक करते हो, मतलब सामने से लाइक मतलब इस आई लाइक मतलब बातचीत से नहीं, बट एक पर्सन तब शायद इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बिकॉज इसकी रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस, कॉन्फ्यूज्ड एंड वेरी मच स्लो गोइंग प्रोसेस। एक कमिटमेंट देने से भाग रहा था, ये बैलेंस बना रहे थे। अभी प्रेजेंट सिचुएशन या जम्प आउट कम्युनिकेशन आपके पास आने वाला है, आपके हर कार्ड जम्प आउट हो रहे, बाप रे बाप। कम्युनिकेशन होने वाला है आपके पास, बिकॉज ये कम्युनिकेशन जब होंगे शायद कुछ आपको पता चलेगा ये क्यों ये पर्सन है, बट आप कम्युनिकेशन जब करने जाओगे द एम्प्रेस, एक कुछ चीज आपको लेसन मिलना था, या आप ये पर्सन शायद आपकी रिलेशनशिप में एफर्ट करना चाहते हैं। अभी ये न्यू पर्सन है, कोई पुराने पर्सन मुझे नहीं लगता ये पर्सन, बट आप देने से पहले सोच रहे हो, आप दिल लेके हाथ में खड़ा हो, देने से पहले आप अपनी गोल, अपनी लाइफ, अपनी करियर उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, बिकॉज आपकी ए पर्सन शायद पास्ट में सीरियसली कम्युनिकेशन नहीं किया था, बिकॉज दिस का कॉल टू कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस। सडनली आपको लगा था ये पर्सन मुझे ऑप्शन लेके चल रहा है, बिकॉज दिस इज द टावर। टावर जब आता है सडन चेंज आया, आपको लगता है ये आपसे भी बात करते, किसी और बंदा बंदी से भी बात कर रहे, दिस इज द टावर। इस वजह से आपको लग रहा है इस पर्सन से बात करके कोई फायदा नहीं है, इसके पास ऑप्शन है, मैं अपनी लाइफ में प्रायोरिटी पाना चाहती हूँ, ऑप्शन बन के रहना नहीं चाहती हूँ, एंड दिस इज द वर्ड। इस वजह से आप इससे टोटली आपने कट ऑफ कर दिया, बिकॉज टावर आपकी साइड से आ रहा है। एनर्जी भाई साहब बोल सकते हो, बट मुझे जहां तक एनर्जी लग रहा है ये आपने कट ऑफ किया। आपको लगता है नहीं, मैंने एक बार लाइफ में धोखा किया, दोबारा ये पर्सन को एंट्री देके मेरी मेंटल हेल्थ को, एंजाइटी को और बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। मैं लाइफ में हैप्पी रहना, मुझे अकेले रहना है, फिर भी हैप्पी रहूंगी, बट ये पर्सन यदि मुझे ऑप्शन लेके चल रहे हैं, मुझे यदि फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखते, तो मैं ये पर्सन के साथ रहना नहीं चाहती। बट आपकी शैडो सेल्फ जो बोल रहे हैं, आप सचमुच इस रिलेशनशिप में मतलब इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे थे, बट अभी ऊपर वाला के ऊपर छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। आपके पर्सन की एनर्जी, द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो आपकी कर्मा की वजह से, उसके पास्ट में शायद कोई चीटिंग, बिट्रे, धोखा हुआ था, आपके पास में हो सकता है, उसके पास में भी हो सकता है। एनर्जी भाई साहब मुझे लगता है इस वजह से उसको थोड़ा टेंशन होता है रिलेशनशिप में जाने में, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने में, बिकॉज उसको डाउट होता है, ट्रस्ट इशू हो रहा है। कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, ये तीनों एनर्जी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है? या बिकॉज आप ये पर्सन अभी आपको प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। पहले शायद ये पर्सन स्टक था, सियोरिटी नहीं था, ये पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, जगलिंग कर रहा था, बिकॉज इसका एक रिलेशनशिप एंडिंग हो गया था, एंड इस वजह से जो एंडिंग हुआ था वो आपके इन्वेस्ट करने से पहले सोच रहा था, बिकॉज इस वजह से इतना प्रॉब्लम आया। सेवन ऑफ सोर्स क्यों आया इस टैरो गाइड में? सेवन ऑफ सोर्स क्यों आया? या ए पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप जिससे भी बात करो, आप यदि कोई स्टेट में रहते हो, कोई भी स्टेट, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, जहां पे ए पर्सन आपकी स्टेट से अलग है, अलग सिटी रहते हैं, जिसको ट्रैवलिंग करके आना पड़ेगा, ट्रैवलिंग के ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं, एफर्ट, अभी बैलेंस बना रहे हैं। आपके ऊपर बैलेंस कब बनाते हैं? जब मुझे पता चल जाता है ये पर्सन के साथ इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म मुझे फायदा ही होगा, इस वजह से ये बैलेंस बना रहे हैं, ये बैलेंस करके आपके पास आना चाहते हैं। ये पर्सन अभी श्योर हो चुके हैं कि आप ही वो पर्सन हो जिसके पास इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, आप मैरिज चाहते हो, फैमिली चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, पाइसेस, बट आप भी हीलिंग जर्नी में हो, आप कैलकुलेटेड प्यार कर रहे हो। कैलकुलेटेड प्यार मतलब लॉजिकली बन रहे हो, लॉजिकली प्यार करो, आपकी फीलिंग्स है, प्यार चाहते हो, शादी चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाहते हो, बट अभी आप धोखा नहीं पाना चाहते हो। 10 का है, देखिए आपकी कार सब है, या आप इस पर्सन को लिए ऑफर तो देना चाहते हो, बिकॉज इसके लिए आपका कुछ तो दिल में फीलिंग्स है, बट उस फीलिंग्स को आप छुपा रहे हो, बिकॉज नाइट ऑफ कप जो होता है फीलिंग्स है, बट उसको छुपा रहे हो। एंड ये होता है ना, बोले ये देखिए 2 कार कैसे आया, देखिए पहला तो मैरिज चाह रहे थे, फर्स्ट कर इज द मैरिज, और ये मैरिज के लिए ऑफर आप दे रहे हो पर्सन को, स्टिल ऑफर तो दे रहे हो। और अभी कभी कभी आपको लगता है ऑफर उसको क्यों देना है, मैं अपने आप को रख देती हूँ, मेरे दिल को,
फिर ये इसको दिल देंगे, ये पर्सन उसको फिर कचुम्बर बना देंगे, फिर ऐसे उड़ा देंगे तो कचुम्बर बना के। तो मुझे ऐसे दिल के साथ मजाक नहीं करना है, अपनी सोल के साथ मजाक नहीं करना है। एंड इस वजह से आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, वैल्यू, इम्प्रेस एनर्जी है, आप ये पर्सन यदि आपको ऑफर भी दे रहे हैं, आप सोच रहे, ऐसे नहीं पटाख से हाँ बोल दिया, इसने बोला आई लव यू टू, आई लव यू एंड यू आर रेडी फॉर आई लव यू टू, मुझे नहीं लगता है आप उस एनर्जी में हो। एंड ए पर्सन को अभी क्यों 8 ऑफ कप आया प्लीज, ये पर्सन एंजाइटी में है, इसके पास डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और ये कॉन्फ्यूज्ड भी है, बिकॉज ये बैलेंस बना है। बिकॉज एक रिलेशनशिप मुझे लगता है जब खत्म होता है कोई भी रिलेशंस में, और एक पहले तो अपने आप को सियोरिटी दे रहे हैं जो हाँ भाई स्कॉर्पियो के ये स्पाइसेस के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत स्कॉर्पियो एंड स्पाइसेस की एनर्जी है, ये डे ड्रीम कर रहे हैं, ये करना चाहिए और कितना तक करना चाहिए, सही होगा कि नहीं होगा, और ये बैलेंस बना रहे हैं अपने आप को बैलेंस करके। दिस इज द चेरी, ये आपको पाना तो चाहते हैं, एफर्ट भी करना चाहते हैं, बट ये बैलेंस बना रहे, पॉजिटिव बैलेंस बना रहे, हीलिंग जर्नी में है। और एक थोड़ा टाइम लगेगा, आप यदि बोलते हो फास्ट, मुझे नहीं लग रहा है फास्ट ये आने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा। बिकॉज इसके साथ चीटिंग, बिट्रे बार बार हुआ है, बार धोखा हुआ है, इस वजह से इसका ट्रस्ट इशू हो रहा है। ऐसा नहीं है इसके पास कोई ऑप्शन है, इसको होता है ना, एक इंसान को जब चीटिंग होता है, बिट्रे होता है, वो चीजों से, साइकिल से बाहर निकल के पॉजिटिव साइकिल में आने में इसका दिक्कत। ये शादी करना चाहते हैं आपके जैसा शादी, बट इस सही पर्सन को इंतजार करे, कौन सा सही पर्सन है, शादी करना चाहे, आगे बढ़ना चाहते, बट वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते, बट इसको थोड़ा डर है कि फिर से मेरे साथ कोई बिट्रे ना हो जाए। क्या ये पर्सन की जो एनर्जी, ये अपनी बैलेंस बना रहे, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पुरानी जो रिलेशनशिप था उस जो खत्म हो गया उससे बाहर निकल के ये आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी एनर्जी जो बोल रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो, गोल ओरिएंटेड हो रहे हो, इस पर्सन को देख रहे हो, बट इस पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोच रहे हो। बिकॉज आप ये पर्सन की एनर्जी जो एंडिंग हो चुकी है इसकी लाइफ में रिलेशनशिप, तो उसके ऊपर ये पर्सन सोच रहे। बॉटम ऑफ द डेक ये हैंगमैन में है, ये स्लो गोइंग प्रोसेस है, बिकॉज ये अपनी दिल देना चाहते हैं, बट उस पर्सन को देना चाहते हैं जो दिल को एक होता है ना संभाल के रखे, दिल के साथ मजाक ना करे, ऐसे एनर्जी आ रहे हैं। बट आपकी पर्सन आपसे न्यू पर्सन है, मुझे ये पुरानी पर्सन के लिए एनर्जी नहीं लगा, ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है जिसके ऊपर आपकी अच्छा लगते हैं, आप अच्छा लगते हैं, बट आपकी फीलिंग्स आप भी हाइड कर रहे हो। ये पर्सन भी शायद पहले इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, बट अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इसको पता चल गया कि यू आर द राइट वन। चलिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं, मैं थोड़ा देख लेती हूँ। रिस्पेक्ट, आप अपनी रिस्पेक्ट गोल और आप इक्वल गिविंग एंड टेक करना चाहिए। कोई हेल्प आने वाला है आपके लिए, डिवाइन ब्लेसिंग एंड प्रोटेक्शन, ये एक स्कॉर्पियो में भी आया था। मुझे बार बार लग रहा है स्कॉर्पियो के साथ आपकी पाइसेस की है, और आपके ये पर्सन आपका सोलमेट है, ये पर्सन आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बस स्टिल इसकी एंडिंग हुआ है जिसकी हीलिंग जर्नी में है। और इन्वेस्ट करने से पहले मुझे लगता है शादी इज द लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये शॉर्ट टर्म होता है। यदि रिलेशनशिप स्लो गोइंग होता है ना, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। यदि ये फास्ट होता है ना, अभी आया फिर, तो ये थोड़ा टाइम के बाद वो टिकता नहीं है, जितना माई ओन एक्सपीरियंस। तो मैं बोलूंगी आप थोड़ा सोचिए, ये पर्सन को ही हील होने दीजिए, और ये पर्सन जब आएंगे तो सोच विचार करके ये रिश्ते में आगे बढ़िए। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको देना चाहते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बट ये पर्सन की होता है ना, खुद जब कोई इंसान बीमार होता है पहले तो खुद को हील करना पड़ता है, फिर एक स्टेबल माइंड आते हैं, फिर सोचते हैं क्या मुझे फिर से न्यू बिगिनिंग करना है, तो ये सोच रहे हैं। बिकॉज हैंगमैन इसकी बॉटम ऑफ द डेक में होता है, सोच रहे स्टेबिलिटी, मनी और करियर एक लॉन्ग टर्म, बट ये अपनी दिल को पकड़ के बैठे हैं। शैडो कार्ड में बोलते हैं दिस इज किसी को जो छोड़ के आ रहे, बिकॉज जिसको छोड़ के ये पर्सन आ रहे हैं, आप भी हो सकते हो, ये भी हो सकते हैं, वो बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन था। इस वजह से इसको जब रिलेशन स्टार्ट होते हैं ना, तो आप 2 साल 5 साल तो रेगुलर किसी से बात करते हो, बात रेगुलर वो पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट करते हो। जब ये रिलेशनशिप खत्म होता है तो वो पर्सन जब आपकी लाइफ से चले जाते हैं, वो रिमूव करने के लिए बहुत टाइम लगता है, ऐसे नहीं होता फटाक से हो जाए, टेक अ टाइम, धीरे धीरे। जब स्टार्ट होते हैं वो भी धीरे धीरे, जब रिमूव भी होते हैं धीरे धीरे। इस वजह से हम हमेशा बोलते हैं ना, अटैच होके प्यार नहीं करो, डिटैच होना सीख जाओ। जितना डिटैच होके प्यार करोगे ऐसा से, ये सीखना पड़ता है। मैम कैसे करेंगे, ये सीखना पड़ता है। जैसे आपने बचपन से क्या ABCD सीखा था, आपको सिखाया पड़ता था, आप
सीखते सीखते, इससे डिटैच भी प्यार सीखना पड़ता है। ये सीखते, हैप्पीनेस क्या होता है, क्रिएट होता है। हैप्पीनेस कोई चॉइस नहीं होता है। जब मेरे पास हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुद को गिफ्ट करना, आज मेरे पास ये अचीवमेंट, जैसे मैंने छोटा गोल अचीवमेंट करती हूँ, खुद को शाबाशी देता हूँ, वाह क्या सुदेशना तुमने इतना गोल, शायद उसकी शाबाशी एक कैंडी हो सकते हैं, एक छोटा सा कैडबरीज खा लेती हूँ, बट स्टिल मैं खुद को अप्रिसिएट करती हूँ। इसमें क्या होता है, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मुझे किसी और के लिए, मुझे नहीं लगता मेरे लाइफ में कोई आके मेरे कर देते, मैं बोलती हूँ मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ मेरे लाइफ में, तो मैं अपनी गिफ्ट अपने लोगों को वैलेंटाइन डे में ये होता है ना, एक दूसरे को गिफ्ट, मैं अपने आप को दे रही हूँ। जब आप खुद कमाओगे, खुद अपने आप को गिफ्ट देते हो, तो यू आर द सेल्फ लव। आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेबल होने का जरूरत ही नहीं होता है। यही बोलना चाहती हूँ। आज जब भी आप किसी इंसान के पास जाते हैं, पाइसेस कंफ्यूज तो आप होते ही है, और उसके साथ साथ मैं बोलना चाहती हूँ पॉजिटिवली जाइए। कोई एक कंफ्यूजन, एंजाइटी लेके जाएंगे तो वो वाइब्रेशन के साथ आप जुड़ जाते हो, तो पॉजिटिवली जाएंगे तो पॉजिटिव आउटकम भी आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्ते एवरीवन।